प्रिय छात्रों, आज आपके सामने 11th गद्य का पहला चैप्टर लेके मैं उपस्थित हूँ। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। जैसा इसके शीर्षक से ही वो है ज्ञात हो जाता है कि लेखक ये चिंता कर रहा है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, किस हालत में, जब भारत हमारा कैसा है और इसकी उन्नति क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो रही है। इस पर लेखक अपने विचार प्रकट कर रहा है। यहाँ लेखक का कहना है, इनमें सबसे पहले हम इसे पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसमें से ही हमें उत्तर देने होते हैं। तो इसमें रटने की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है कि हमारे सामने पैराग्राफ है और उत्तर भी क्योंकि गद्य है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता है। इसका एक प्रारूप में मैं समझा देती हूँ। जैसे ये दिया है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। तो ये कौन सा अभागा देश, किसे कहा है अभागा देश? इसका उत्तर आप कैसे निकालेंगे? अभागा देश किसे कहा है? क्योंकि लेखक भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारत के बारे में ही बात कर रहा है, तो ये भारत को अभागा देश कहा गया है। अभागा और आलसी देश भारत को कहा गया है। ये भी मैं पैराग्राफ में समझा दूं। पैराग्राफ में देखिए, ये भी पढ़ने में आ रहा है कि ये हमारे जो हिंदुस्तानी लेखक ने बताया है, हम हिंदुस्तानी जो हैं वो रेल के डिब्बे की तरह हैं। रेलगाड़ी के जैसे डिब्बे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिब्बे होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एसी आजकल तो सब। लेकिन वो डिब्बे यदि इंजन नहीं लगा हो तो बस ऐसे ही खड़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनके लिए एक इंजन की आवश्यकता होती है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार हम भारतीय हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत हम में बल है, बहुत हम में बुद्धि है, लेकिन हमें एक नेतृत्व की या नेता की ज़रूरत होती है। उसी के अनुसार हम उसी के पीछे पीछे चलते हैं, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि लेखक ने यहाँ देखिए, लेखक ने यहाँ इसका भी कहा है, काचुप साध रहे हनुमाना, काचुप साध रहे हनुमाना। तो उन्होंने इसमें जिक्र किया हनुमान जी की तरह हैं हम। जैसे हनुमान जी जब सीता की खोज करने जा रहे थे सभी वानर, हनुमान जी जब भी इतने बलवान थे, उन्हें पता थी कि वह इतना बड़ा समुद्र के ऐसे 10 समुद्र को लांग सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें अभी किसी ने उनके बल की याद नहीं दिलाई थी, तो वो अपने आप से ये नहीं कह पा रहे थे कि मैं वहां जा सकता हूँ। जब जामवंत ने उन्हें उनके बल का स्मरण कराया, तब वह लंका जा गए और उन्होंने सीता की खोज कर ली। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हम भारतीय भी हैं। हम बलवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई बल को याद दिलाने वाला चाहिए कि तुम कर सकते हो, इसे तुम करो। नहीं कोई याद दिलाता है तो हम आलस में ही पड़े रहते हैं। अब इनके देखिए ये उत्तर हैं, इनके इसी पैराग्राफ के कुछ प्रश्न हैं। ये है, पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ में तो हम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक, उसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पहले पाठ डाल के पाठ के लेखक का नाम लिखेंगे सामने, नीचे फिर लेखक लिखेंगे और लेखक का नाम सामने लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आ जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ यही है, चाहे तो उस संदर्भ करके आएगा, चाहे लेखक पाठ का लेखक लिख कर आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जहाँ जिसके नीचे अंडरलाइन है, उन भाषा को अपने भाषा का रूप देते हुए हमें उसे लिख देना है। अभागा और आलसी देश, अभागा मैं अभी समझा रही थी ऊपर, अभागा और आलसी देश किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? पाठ में जिसके बारे में पाठ है उसी देश को कहा गया होगा, और वो पाठ किस देश के बारे में है? भारत के बारे में। तो अभागा और आलसी देश हमारा हो गया भारत। इसी प्रकार से इसी में से हमें ये भी निकालना है, हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से क्यों की गई है? क्योंकि रेल की गाड़ी के जो डिब्बे हैं, रेल की गाड़ी है, वो इंजन के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे ही हम हिंदुस्तानी लोग हैं। हनुमान जी का उदाहरण किस लिए दिया गया है? जैसे हनुमान जी बिना बल को याद दिलाए काम नहीं करते थे, उसी प्रकार हम हिंदुस्तानी भी बिना बल को याद दिलाए कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके उत्तर भी बच्चों मैंने वैसे लिख दिए हैं। पहले कुछ शुरू में उत्तरों को लिखूंगी, जिससे तुम्हें स्पष्ट हो जाए कि उत्तर किस प्रकार से निकाले जाते हैं। उसके बाद में उत्तर स्वयं निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज ये पाठ पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखकर